पहली बात तो ये लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो हमें यहाँ पर बात करनी है कि कौन सा फाइलम कौन से लेवल पर बिलोंग करता है। बहुत आसान है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एक गरीब फाइलम, कौन है वो गरीब फाइलम भाई, कौन है वो गरीब फाइलम? चलो एक बार जल्दी से फाइनल रिकैप कर लेता हूं, बहुत जल्दी से इसको रिकैप करेंगे। हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है शशांक अवस्थी और आज मैं लेकर के आया हूं बहुत अमेजिंग सी ट्रिक्स एक ऐसे चैप्टर की जो आपको भूत ऐसा लगता है, और उसका नाम क्या है? एनिमल किंगडम। भाई भूत लगने का रीजन भी है क्योंकि हमें याद नहीं हो पाता, ये हमें लर्न नहीं होता है। अब याद क्यों नहीं होता है उसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा है, बहुत कुछ है, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, बेसिक कैरेक्टर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कुछ याद करना पड़ता है, तो पूरा खिचड़ी बन जाती है दिमाग में, याद ही नहीं हो पाता है। और शुरुआत में तो अगर याद हो भी जाए ना, जैसे एग्जाम टाइम आता है तो हम सब भूल जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और वेटेज ही बहुत रखता है एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में 4 to 5 क्वेश्चंस भाई यहां से आते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमें आना चाहिए। ओके, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग बहुत ज्यादा काम आपका आसान करने वाले। मैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आसान कर दूंगा। जैसे कि क्या? हम यहाँ पे कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं, ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं, इन बेसिक कैरेक्टर्स को मैं आपको एक साथ याद करा दूंगा, सारे फाइलम्स के, एक का नहीं, अलग अलग नहीं। आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग हर फाइलम में अलग अलग जाकर के इनको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, हमें सिमेट्री पढ़नी है तो हमें पॉलीफेरा की भी याद करनी है, हमें टीनोफोरा की भी याद करनी है, गाइनोडर्मेटा भी याद करनी है, सबकी याद करनी है। तो अब हम लोग परेशान होते हैं अलग अलग, क्यों ना एक साथ कर ले। ऐसे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, जर्मिनल लेयर्स, एलिमेंट्री कैनाल, बहुत सारे, फर्टिलाइजेशन, किसमें इंटरनल किसमें एक्सटर्नल, बहुत परेशान करता है ना। साथ ही साथ डेवलपमेंट, कहां पे डायरेक्ट कहां पे इनडायरेक्ट, आराम से हो जाएगा, बस थोड़ी देर आप मेरा साथ बना के रखिए और मैं आपको आराम से याद करा दूंगा। इसके लिए बस मेरे को आपसे एक चीज चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं लूंगा मेरे से, बस आपको एक शर्त है मेरी। अगर आपको ये सारे फाइलम्स, अगर आपको ये लाइन से आते हैं, अगर ये सारे फाइलम्स आपको लाइन से याद है ना, तो भाई बाकी सारा काम मेरा, बाकी सब मैं आपको याद करा दूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे टॉपिक पर आते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो हम लोगों को अब सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है बेटा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। पहली बात तो ये लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है क्या? बच्चा, हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स को बिलोंग करते हैं। लाइक एग्जांपल, कुछ सेलुलर लेवल पर हैं, कुछ टिश्यू पर हैं, कुछ ऑर्गन पर हैं और कुछ ऑर्गन सिस्टम पर है। ओके, तो हमें यहां पर बात करनी है कि कौन सा फाइलम कौन से लेवल पर बिलोंग करता है। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो लेवल्स हैं, तो बच्चों हमारे पास लेवल्स कौन है? तो हमारे पास लेवल है हमारा सेल्यूलर, इसके अलावा हमारे पास होता है टिश्यू, देन ऑर्गन, और लास्ट हमारा होगा ऑर्गन सिस्टम। आप इसके आगे पढ़ने वाले, देन ऑर्गेनिज्म, फिर इंडिविजुअल पॉपुलेशन, वो सब भी आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमें इतना ही करना है। चलो फिर नेक्स्ट, अब हमें आती है बात ट्रिक की कि कैसे हम याद कर सकते हैं सारे फाइलम्स में कौन कहां पर बिलोंग करता है। तो बच्चों इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, एंड दैट इज 1 to 1 ऑल। आपको क्या याद करना है? आपको कुछ नहीं करना है, दैट इज 1 to 1 ऑल। ये तो हम लाइन से कर ही सकते हैं, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद क्या करना है? 1 to 1 ऑल। अब ये 1 to 1 ऑल क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये हमें बता क्या रहा है। तो वापस से आते हैं हमारे फाइलम्स पर। चलो, 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब तो क्लियर है, पॉरीफेरा। ओके, 1 का मतलब पॉरीफेरा। भाई साहब मल्टी सेलुलर है लेकिन स्टिल सेल्यूलर लेवल पर है, इनके पास टिश्यू नहीं है। क्यों नहीं है ये भी अभी आगे आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो पॉरीफेरा, ओके, उसके बाद आते हैं 2। अब ये 1 to 1 ऑल का क्या मतलब है? ठीक है, 1 to 1 ऑल का क्या मतलब है? 1 सेलुलर, 2 टिश्यू पे है। अब ये 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब सेकेंड फाइलम नहीं, 2 का मतलब नेक्स्ट आने वाले 2 फाइलम्स। एग्जाम्पल के तौर पे सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ओके, इनके पास क्या होगा? टिश्यू लेवल। चलो
इनके पास होगा टिश्यू लेवल बच्चों, इसके पास है सेल्यूलर लेवल, फिर क्या आएगा 1। अब आप शायद आप समझ पा रहे हो 1 का मतलब इसके बाद आने वाला 1 फर्स्ट फाइलम एंड दैट इज प्लैटीहेलमिन्थेस। और ये किस पर आएगा बच्चों? ऑर्गन लेवल पर। कौन से लेवल पर आएगा? ऑर्गन लेवल पर आएगा। ओके, और उसके बाद तो हमारे आ जाएंगे ऑल, ये बाकी जितने भी हैं ये सारे आ जाएंगे ऑर्गन सिस्टम पर। ठीक है, यहां पर है बेटा ऑर्गन सिस्टम। अगर आपने ये कर लिया तो इंडिविजुअल फाइलम्स को नहीं देखना पड़ेगा, एक साथ ही हम सब कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी करने वाला हूं, अगर आप आज ये लेक्चर कंप्लीट करते हो तो जितने भी यहां पर आप ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख रहे हो, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये आपको आज के आज ही याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर के बारे में पहले तो समझना पड़ेगा कि जर्मिनल लेयर्स क्या है। जर्मिनल लेयर्स बेटा वो लेयर्स हैं जो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हमारी बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनाने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं वो कौन बनाता है? ये बनाती है हमारी जर्मिनल लेयर्स। हमारे पास, हम जानते हैं हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर हैं, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। लेकिन प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ डबल लेयर ही होती हैं। ठीक है, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। उनके पास मेसोडर्म नहीं होती है, मेसोडर्म के बजाय वहां पर एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं मेसोग्लिया। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक, नाम से क्लियर है डिप्लोब्लास्टिक। ओके, आप समझ पा रहे हैं डबल जर्मिनल लेयर होंगी। सेकेंड हो जाएंगे बच्चों जो कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर है। ओके, चलिए मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन भी करता हूं कौन कौन सी है। चलिए, तो हमारे पास अगर बात करें डिप्लोब्लास्टिक पे तो होंगी यहां पे एक्टोडर्म, यहां पर होगी बच्चों एंडोडर्म, और इनके बीच में फिर से मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कोई जर्मिनल लेयर नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि एक ए सेलुलर लेयर है। याद रखेंगे ए सेलुलर, ये सेलुलर नहीं, इसीलिए इसको मेसोडर्म ना बोल करके बोलेंगे मेसोग्लिया। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेसोडर्म एंड मेसोग्लिया, तो मेसोडर्म एक सेलुलर लेयर है एंड मेसोग्लिया एक नॉन सेलुलर, एक ए सेलुलर लेयर है। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा तीनों, हमारे पास तीनों जर्मिनल लेयर है, दैट इज एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म भी है हमारे पास, और हमारे पास है बच्चों एंडोडर्म। ओके, अब पॉइंट ये है कि हमें ये याद करना है कि भाई कौन सा फाइलम डिप्लोब्लास्टिक पे आएगा, कौन सा फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक पर आएगा। चलिए इसको भी याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है हमारे पास। चलिए भाई लोग, तो ट्रिक है हमारे पास 1 2 ऑल। आई थिंक अब आप आराम से इंटरप्रेट कर पाओगे। यहां पे क्या ट्रिक है? 1 2 ऑल। एक मिनट, प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम यहां पे 1 पे तो कुछ है ही नहीं, 2 पर तो हमें आ रहा है डिप्लोब्लास्टिक दिखाया जा रहा है, ऑल पर ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखाया जा रहा है। ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 पे ऊपर आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। इट मींस कि यहां पर कुछ है भी नहीं सच में। मतलब यहां पर क्या है? अब्सेंट, नो जर्मिनल लेयर बच्चों। और आप जानते हैं ये 1 किसको बिलोंग करता है? 1 किसको बिलोंग करता है जरा देखेंगे। 1 बिलोंग कर रहा हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा बेचारा इतना गरीब सा फाइलम है ना, ऊपर वाले ने इसको बनाया तो लेकिन कुछ दिया नहीं, मल्टीसेलर बना दिया लेकिन ना टिश्यू दिया। ऐसे ही जर्मिनल लेयर में इसको सिर्फ और सिर्फ कोई जर्मिनल लेयर नहीं दी गई है। इसीलिए याद रखेंगे, मैंने आपको बोला था ना कि ये सेलुलर लेवल पर क्यों है, क्योंकि इसके पास जर्मिनल लेयर नहीं होती है। अगर जर्मिनल लेयर होती बेटा तो आप खुद सोचो, मैंने आपको बताया कि जर्मिनल लेयर का ही काम होता है हमारी बॉडी में टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना। अगर जर्मिनल लेयर होती पॉरीफेरा के पास तो पॉरीफेरा किस लेवल पर होता? या तो टिश्यू या तो ऑर्गन पर, कम से कम टिश्यू पर तो होता ही, लेकिन ये किसी भी लेवल पर नहीं, सेलुलर लेवल पर है। क्यों? क्योंकि इसके पास जर्मिनल लेयर नहीं है। कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार कई लोग
इसको कंसिडर कर देते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक भी कंसिडर कर लिया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप करेक्टली जाने तो ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं है बच्चों। ओके, वो डिप्लोब्लास्टिक क्यों कंसिडर करते हैं आपको पता है उसका रीजन? क्योंकि इसके पास दो एपिथेलियम लेयर है, बाहर वाली पिनेकोडर्म और अंदर वाली कोआनोडर्म। तो इस वजह से इसको डिप्लोब्लास्टिक कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। पिनेकोडर्म अलग है, पिनेकोसाइट्स का बना, कोआनोसाइट्स का कोआनोडर्म अलग है, वो अलग है बेटा। उसको हम डिप्लोब्लास्ट यानी जर्मिनल लेयर से बिल्कुल भी उसको हम लोग मैच नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो याद रखेंगे पॉरीफेरा के पास जर्मिनल लेयर अब्सेंट होती है, जर्मिनल लेयर नहीं होती है। ओके, उसके बाद टू इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? तो वन के बाद टू यानी नेक्स्ट टू फाइलम्स, वन के बाद टू यानी टू फाइलम कौन से? हमारे सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा किस में आ जाएंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और बाकी जितने भी फाइलम्स है वो क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर से एक बार, वन टू ऑल, वन पॉरीफेरा जर्मिनल लेयर एब्सेंट, टू सिलेंट्रेटा टीनोफोरा हमारे डिप्लोब्लास्टिक, एंड ऑल बाकी जितने भी बचे सारे के सारे जर्मिनल लेयर वहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। चलिए भाई लोग, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीलोम पर। अच्छा, सीलोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलोम के ऊपर तो इसी साल, आपके इसी साल 24 में क्वेश्चन भी आया है भाई लोग। तो ये मत जानो कि जो ये कैरेक्टर्स है ना, बेसिक कैरेक्टर है, आपको मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स याद करने, बेसिक कैरेक्टर्स तो नहीं करने ना। बेसिक कैरेक्टर्स बहुत जरूरी हैं, और क्योंकि ये हर फाइलम में रिपीट होते हैं, हर फाइलम में इनको पढ़ना होता है, इसलिए इनको याद रखना ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो भाई लोग, तो पहले तो जानते हैं सीलोम क्या होता है। जब भी मैं सीलोम के बारे में बच्चों से पूछता हूं तो मेरे को जवाब, जैसे कि मैंने अगर आपसे मानो पूछा व्हाट इज सीलोम, तो आई थिंक मेरे को आंसर मिलने वाला है बॉडी कैविटी, यही है ना? बॉडी कैविटी बोलेंगे। लेकिन यहां पर एक कैच है, हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी कैविटी को सीलोम नहीं बोलते, उसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना होता है। देखो, अब जरा मैं एक बार आपको बताता हूं क्या कैसे हम लोग सीलोम किसको बोलेंगे। लाइक मेरे पास ये पेन है, शायद आप ये देख रहे हो, ठीक है? यहाँ पे रिफिल वाला पेन है, बढ़िया सा, अच्छा तो नहीं वैसे, लेकिन तब भी देख लेते हैं। इस पेन में यहाँ पे रिफिल है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब मान लेते हैं ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है? ये बॉडी है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल बच्चों हमारी बॉडी में, यानी हमारी माउथ एनस, हमारी एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी में ऐसे अंदर फिट है। ओके, तो अब अगर आप ध्यान दें, अब ये एलिमेंट्री कैनाल अगर आप देख पा रहे हो, अब इस एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारी रिफिल और हमारा जो पेन की बॉडी है उसके बीच में गैप है। पेन की बॉडी है उसके बीच में गैप है, रिफिल और पेन की बॉडी के बीच में जो गैप है ना, दैट इज एक्चुअल सीलोम, ये होती है सीलोम। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इससे हमें क्या समझ में आया कि द गैप प्रेजेंट बिटवीन okay mesodermal line elementary canal and body wall, okay the gap present between mesodermal line elementary canal and body wall is actual called as coelom। और यही जो गैप है, इसी गैप में हमारे सारे, ठीक है, लाइक एग्जांपल ये हमारी बॉडी वॉल हो गई बेटा, मान लेते हैं बॉडी वॉल, ये हमारी बॉडी है, ओके, और इस बॉडी में रन कर रही होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, मान लेते हैं ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल इसमें रन कर रही है। तो अब आप जो देख रहे हो, तो गैप, ये जो गैप आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में, दिस गैप इज एक्चुअल कॉल्ड एज सीलोम। ओके, तो बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इसी को हम बोलते हैं सीलोम। ओके, और ये सीलोम का काम क्या है? सीलोम का काम होता है डिफरेंट जो भी हमारे ऑर्गन्स है ना, उन सारे ऑर्गन्स को स्पेस प्रोवाइड करना। हमारे सारे ऑर्गन इसी सीलोम में, अब इस बॉडी कैविटी में ही हमारे सारे सीलोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो फिर से एक बार याद रखेंगे, व्हाट इज सीलोम? नॉट बॉडी कैविटी, इज द गैप प्रेजेंट बिटवीन मेसोडर्मल लाइन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। ओके, चलो अब बात आती है, ये तो हम सीलोम समझ गए क्या होती है, हमें याद करना है कि भाई किसके पास सीलोम है, किसके पास सीलोम नहीं है। चलो, इस अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं? जिनके पास सीलोम नहीं है उनको अपन क्या बोलेंगे? एसीलोमेट। और जिनके पास सीलोम होगी उनको क्या बोल देंगे? सीलोमेट। ओके, अब यहां पे बीच में एक कैटेगरी और है, दैट इज स्यूडोसीलोमेट। आप जानते हैं स्यूडो मीन्स नकली, भाई दुनिया भी नकली है, यहां पर भी नकलीपन है।
लोग तो नकली होते हैं, आप देख रहे हो सिलोम भी नकली है, वाह। चलो, तो यहां पर हमारे पास ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट एंड सिलोमेट, ये 3 कैटेगरी है। कौन किसको बिलोंग करता है भाई, याद करना बहुत आसान है। चलो, आपको सिर्फ क्या याद करना है, आपको सिर्फ याद करना है एस्कहेलमिन्थिस, सिर्फ एस्कहेलमिन्थिस याद करना है। एस्कहेलमिन्थिस कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, सीडो सिलोमेट। अब एस्कहेलमिन्थिस से आगे आने वाले जितने भी फाइलम्स हैं, एस्कहेलमिन्थिस के बाद एस्कहेलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे फाइलम्स किसको बिलोंग करेंगे, सिलोमेट को बिलोंग करेंगे। और इससे पहले आने वाले जितने भी फाइलम्स हैं सारे के सारे कैसे होंगे, ए सिलोमेट। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ये ट्रिक के थ्रू मैं बाबा कह रहा हूं बेटा, अगर ये ट्रिक्स के थ्रू आप याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत आराम से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, यहां हमारे रिजी भाई है ना, रिजी भाई आप शायद जानते हो, रिजी भाई क्या बोलते हैं, या तो विन है या तो लर्न है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मामला अलग है। यहां पे अगर लर्न है तो विन है। तो भाई अगर अभी आपको ये लर्न करना है तो लर्न करने के लिए कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी ना। जरूरी है कि हम हार्ड वर्क करें, लेकिन हार्ड वर्क अगर स्मार्ट वर्क के साथ करते हैं तो हार्ड वर्क को एक डायरेक्शन मिल जाती है। ओके, तो हार्ड वर्क जो हमारी सक्सेस है ना, सक्सेस एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं, यहां पे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है, एक डायरेक्शन का होना जरूरी है। अगर आप हार्ड वर्क एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ करते हो, स्मार्ट वर्क के साथ करते हो, तो वो हार्ड वर्क आपको सक्सेस तक पहुंचा सकता है, वो स्मार्ट वर्क आपको सक्सेस तक पहुंचा सकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो हमारा सीलोम तो क्लियर हो गया बढ़िया से। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों सिमिट्री। ओके, अब सिमिट्री क्या है, सिमिट्री का मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का कम से कम एक प्लेन हो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का एक प्लेन हो। अब ये डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब यहां पे इक्वल हाफ नहीं, बार बार कह रहा हूं बच्चों याद रखेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, असर्शन रीजन में स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्वल हाफ नहीं, आइडेंटिकल हाफ। एग्जांपल के तौर पे मैं 1 मीटर का हूं, सपोज, ज्यादा हाइट नहीं यार मेरी, मैं सपोज मान लो 1 मीटर का अगर हूं, अरे यार थोड़ी सी बढ़ा लो, मेरे को पता नहीं है, अंदाजा नहीं भाई, ठीक है। तो अगर मेरे को बीच में से कट करें, ओके, तो आधा आधा मीटर में डिवाइड हो गया, ठीक है, आधा आधा डिवाइड हो गया, तो इक्वल हाफ तो मेरे बना दिए, इक्वल हाफ तो मेरे बन गए, लेकिन क्या आइडेंटिकल हाफ हुए, बिल्कुल नहीं। ऐसी कैटेगरी में क्या मैं सिमिट्री रखता हूं, नहीं। लेकिन अगर मेरे को मिडिल से, यहां पे वर्टिकल प्लेन से अगर बिल्कुल ऐसे यहां पे डिवाइड किया जाए, ऐसे कट किया जाए, किया ना जाए, बस बता रहा हूं, पता नहीं तुम लोग आ जाओ, ठीक है, मान लो अगर ऐसे डिवाइड किया जाए तो मेरे आइडेंटिकल हाफ्स होंगे। ओके, एंड ऐसा अगर हो पा रहा है तभी हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर बॉडी, वो ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है, वो सिमेट्री रखता है। कम से कम एक प्लेन हो। अब मेरे पास कौन सा प्लेन है, कितने प्लेन है, 1 2 नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन है। ऐसे डिवाइड करने पर मेरे को इक्वल हाफ नहीं होंगे, सॉरी आइडेंटिकल ऐसे ही डिवाइड करने पर मेरे आइडेंटिकल हाफ होंगे। ओके, चले भाई लोग, तो इतना तो क्लियर हो गया। तो अगर सिमेट्री है तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल बोलेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी कि सिमेट्री ना हो, हम जानते हैं बायो में किसी भी टर्म के पहले ए लग जाता है, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है एब्सेंट। तो अगर सिमेट्री नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। ओके, चलिए भाई, तो अगर सिमेट्री नहीं है ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल। अब इसको याद रखना बहुत आसान है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक गरीब फाइलम। कौन है वो गरीब फाइलम भाई, कौन है वो गरीब फाइलम, पॉरीफेरा। यार ऊपर वाले ने भाई बहुत ज्यादती करी उसके साथ, मेरे को बड़ा दया आती कभी कभी, भाई ने उसको कुछ मतलब ऊपर वाले ने कुछ दिया ही नहीं यार उसको, ना उसके पास सिमेट्री है ना जर्मिनल लेयर है, बेचारे को मल्टी सेलर बना करके भी सेलुलर लेवल पर रखा हुआ है। अब क्या ही बोल सकते हैं। तो पॉरीफेरा कौन, पॉरीफेरा कहां जाएगा, एसिमेट्रिकल में। अगर हायर लेवल पे आपको जानना है तो पॉरीफेरा में एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज साइकॉन। साइकॉन रेडियल सिमेट्री रखता है, वो आपको खैर आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, तो आपको नहीं करना है, आपको याद रखना है पॉरीफेरा बेटा कैसा होगा, एसिमेट्रिकल होगा। अब बात करते हैं अगर सिमेट्रिकल है तो वो कैसा होगा। अब देखो, अगर सिमेट्रिकल है तो बच्चों या तो होगा बाइलेटरल या तो वो होगा रेडियल। बाइलेटरल का मतलब क्या है, बाइलेटरल का मतलब है कि उस पर्टिकुलर बॉडी को डिवाइड करने का
एक ही प्लेन हो, ओनली वन प्लेन, कौन, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल या तो कोई भी, सिर्फ एक कोई बॉडी प्लेन होगा जिससे उसको दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे को हम लोग बोलेंगे बाइलेटरल। जब किसी बॉडी के पास मोर देन वन, एक से ज्यादा अगर डिवाइडिंग प्लेन है, वर्टिकल से भी डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड कर सकते हैं और प्लेन से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियल। इससे एक सीधी सी बात है, जनरली जो लीनियर बॉडी के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बाइलेटरल होंगे लाइक अस, ओके। और जो सर्कुलर बॉडी के ऑर्गेनिज्म होंगे, मैं ये आपको बस सिंपली ऐसे बता रहा, अगर सर्कुलर बॉडी के ऑर्गेनिज्म होंगे तो सर्कुलर बॉडी को हम लोग किसी पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे रेडियल। अब देखो कैसे, यहां पे कैसे ट्रिक लगाएंगे, तो भाई लोग बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है रेडियल के बारे में। रेडियल में आपको एक ट्रिक करनी है, CCE। क्या याद कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ CCE। अब बात आती है CCE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए भाई, सी फॉर लाइन से चलेंगे, सीलेन ट्रेटा, ओके। सी फॉर टीनोफोरा, सटीनोफोरा, ओके। एंड ई फॉर हमारा इकाइनोडर्मेटा, ओके। तो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा ये बिलोंग करते हैं किसको, रेडियल को। बाकी जितने भी बचे वो सारे कहां जाएंगे, बाइलेटरल। वो बाकी सारे बेटा बाइलेटरल सिमेट्री को बिलोंग करते हैं, ओके। आई थिंक ये ट्रिक के थ्रू आप बहुत आराम से इसको याद कर सकते हो। इसमें एक पार्ट और है, यहां पर बेटा इकाइनोडर्मेटा के बारे में याद रखेंगे कि एडल्ट की बात हो रही है। एडल्ट इकाइनोडर्म रेडियल सिमेट्री रखता है, लेकिन जो लार्वल फॉर्म होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री रखता है। ये बात आप बिल्कुल नहीं मिस करेंगे, इस पर से क्वेश्चन बनता है, ओके। चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन सिंपल सा है, सेगमेंटेशन में कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। चलो, सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन के लिए हमारा फॉर्मूला बनता है, चलो बेटा हमारे आ जाते हैं AAC। फॉर्मूला क्या बनता है, AAC। अब देखो, A फॉर, आपको पता है सेगमेंटेशन स्टार्ट कहां से होता है, एनेलिडा, ओके। तो एनेलिडा की बात करते हैं, ओके। मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऑर्थ्रोपोडा के साथ ही बिलोंग करता है, ऑर्थ्रोपोडा। एंड ये सी आएगा बच्चों किसके लिए, हमारे लिए आएगा, कॉर्डेटा, ठीक है। याद रखेंगे एनलिडा ऑर्थ्रोपोडा के पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन रिप्रेजेंट होगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है ट्रू सेगमेंटेशन, बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली भी सेगमेंटेड है, इवन लार्वा भी सेगमेंटेड फॉर्म का होता है, ओके। चलो नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड तो हमें वैसे ही पता ही है, तो हमें कुछ ज्यादा इसके लिए बात नहीं करनी, हमें पता है कि पॉरीफेरा से लेकर के, पॉरीफेरा, चलो भाई, ओके। तो हमारा पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक, पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक, ये जो हमारे फाइलम्स है बेटा ये आ जाएंगे नॉन कॉर्डेट्स में। ये कहां जाएंगे, नॉन कॉर्डेट। रीजन, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है, और सिर्फ नोटोकॉर्ड किसके पास होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे यानी कॉर्डेट्स के पास, सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स के पास होती है नोटोकॉर्ड, ओके। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब थोड़ा सा मामला और जरूरी, अब मैं आपसे कहूंगा कि अब थोड़ा सा ध्यान देकर के अच्छे से पढ़े। रीजन, क्योंकि अब जो पढ़ने वाले हैं ना, ये अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत ही ज्यादा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो भाई लोग, तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल अब बेटा तीन टाइप की हो सकती है, या तो अब्सेंट, होगी ही नहीं, ठीक है, होगी तो कैसी होगी, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होगी, या तो माउथ, या तो सॉरी एक ही होगी, माउथ ही एनस का काम करेगा, तो माउथ ही होगा जो एनस का भी काम करेगा, तो सिर्फ वो सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग। देखो, लेकिन अगर हम लोग बात करें एक और हमारे पास कंप्लीट, ओके, अब्सेंट, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, ये तीन कैटेगरी। अब जा देखते हैं कि कौन किसको बिलोंग करता है। सो भाई लोग, फॉर्मूला है, आप रेडी हैं, फॉर्मूला है बहुत आसान है। इसके लिए फॉर्मूला हमारा 1 3
ऑल। क्या फॉर्मूला है? 1 3 ऑल। आई थिंक अब तो आप इंटरप्रेट कर ही पाओगे ये 1 3 ऑल का क्या मतलब है भाई लोग। क्या मतलब 1 3 ऑल का? 1 मतलब पॉरीफेरा, ओके, तो इसके पास अब्सेंट एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं। उसके बाद 3 का मतलब सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, इनके पास कैसी होगी? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। मतलब है तो, लेकिन सिर्फ माउथ एनएस का भी काम कर रहा है, और बाकी सबके पास कैसी होगी बच्चों? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। ओके, तो इस ट्रिक से आप बहुत आराम से ये याद कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ यहां पे एक पॉइंट और क्लियर हो जाता है, दैट इज बॉडी प्लान। अगर बेटा इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है तो इसका बॉडी प्लान कैसा होगा? इसका बॉडी प्लान होगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ऐसा होगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। लेकिन अगर कंप्लीट है तो कैसा होगा? ट्यूब इन ट्यूब। तो एक ही ट्रिक से आपके दो फीचर्स क्लियर हो रहे हैं, सिर्फ एक ट्रिक से। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करनी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा। चलो भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम या तो ओपन टाइप होगा या तो क्लोज टाइप होगा। अच्छा, ये ओपन और क्लोज का मतलब क्या है? ओपन का मतलब है कि जो ब्लड है वो ब्लड किसी ब्लड वेसल में नहीं रन कर रहा है। ब्लड रन कर रहा है, ब्लड कहां पर है? ब्लड छोटे छोटे चेंबर्स, बॉडी में चेंबर्स है जिनको साइनसेस बोलते हैं। तो ब्लड उन साइनसेस में फिल है, उन चेंबर्स में फिल है, ऐसे को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने भी ऑर्गन है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं ब्लड के। लेकिन जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हम हायर ऑर्गेनिजम्स के पास हमारे पास है अच्छे से, ठीक है, यहां पे जो ब्लड होता है वो पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में ही रन करता है। ओके, चलिए भाई, तो अब हम लोग इसके लिए याद करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला है, इसको कैसे याद कर सकते हैं? चलो, इसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओपन में हमें याद करना है। ओपन के लिए फॉर्मूला है बच्चों, एक निमोनिक है, दैट इज, ब्लड से बात हो रही है ना, तो निमोनिक क्या बनेगा? हीम। निमोनिक क्या बनेगा? हीम। याद रखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है एनेलिडा से ही, एनेलिडा से पहले नहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एनेलिडा से ही सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होगा। ओके, अब आप इसको इंटरप्रेट करने वाले हैं, कैसे इंटरप्रेट करेंगे? H फॉर, आई थिंक आपको क्लियर होगा, H फॉर हेमिकॉर्डेटा, H फॉर हेमिकॉर्डेटा। ए, अब ए में ना एस्केलमेंथिस जोड़ेंगे क्योंकि एनेलिडा से पहले आता है, एनेलिडा को भी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि ऑर्थ्रोपोड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसेक्ट्स के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहां पर जो ये ए है, ना ये एस्केलमेंथिस को बिलोंग कर रहा है और ना ही ये एनेलिडा को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग करता है हमारा ऑर्थ्रोपोडा को। ओके, ई फॉर आपको क्लियर है, दैट इज इकाइनोडर्मेटा, एंड एम फॉर मोलस्का। ओके, अब मोलस्का के बारे में जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनिमल किंगडम में नहीं बताया गया है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन यही जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर जाकर के आपको बताया जाता है कि मोलस्का के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जरूरी है कि जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन अगर किसी दूसरे चैप्टर में दी गई है तो वहां से उसको रिलेट जरूर करें। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे हो गए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल, और बाकी जितने बच्चे क्लोज, लेकिन किसके? एनलिडा से ही स्टार्ट होगा। ओके, चलिए भाई, फर्टिलाइजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाई। किसमें इंटरनल, किसमें एक्सटर्नल, हे भगवान याद ही नहीं होता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई लोग। अब देखो, फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का, या तो होगा इंटरनल, ओके, या तो होगा एक्सटर्नल। दो टाइप का फर्टिलाइजेशन हो गया, तो बॉडी के अंदर या तो बॉडी के बाहर। अब ट्रिक क्या लगेगी? बहुत आसान से ट्रिक है। ट्रिक लगेगी इंटरनल के लिए। इंटरनल के लिए ट्रिक है हमारे पास पी स्क्वायर ए क्यूब। भाई लोग, पी स्क्वायर ए क्यूब, ये कोई इक्वेशन नहीं है, मैथ्स की इक्वेशन नहीं है, परेशान ना होइए। यहाँ पे पी स्क्वायर ए क्यूब का बहुत सिंपल सा मतलब है, फाइलम्स आपको आते हैं। पी स्क्वायर क्या होगा? पॉरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस। तो पॉरीफेरा और प्लैटीहेल्मिन्थिस किस में आ जाएंगे? हमारे पी स्क्वायर में। चलो भाई,
पॉरीफेरा और प्लैटीहेल्मिन्थिस। पॉरीफेरा और प्लैटीहेल्मिन्थिस हमारे आ गए पी स्क्वायर में। अब ए क्यूब की बात करते हैं। ए क्यूब में कौन कौन आएगा? ए क्यूब में भी आप लोगों को क्लियर है भाई लोग? ए क्यूब में कौन कौन आएगा? ए क्यूब में एस्केल्मेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा। ओके, ए क्यूब में आ जाएगा आपके एस्केल्मेंथिस, एनेलिडा और ऑर्थोपोडा। तो ये जितने भी आप यहां पर फाइलम्स आपने पढ़े, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? इंटरनल। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल है। बाकी जितने फाइलम्स बचेंगे उनमें कैसा होगा? ऑब्वियस बात है, फिर उनमें एक्सटर्नल हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आप इस ट्रिक के थ्रू भी आप याद कर सकते हो। याद रखेंगे ये फाइलम्स की बात हो रही है, कॉर्डेटा के ग्रुप्स की बात नहीं हो रही है, फाइलम्स तक की ही बात हो रही है। ठीक है, चलिए भाई लोग नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट या तो होगा बच्चों डायरेक्ट टाइप का, या तो होगा इनडायरेक्ट टाइप का। डायरेक्ट में आप जानते हैं, डायरेक्ट यंग वन प्रोड्यूस होगा, एक से हैच करेगा तो डायरेक्ट यंग वन असेंबल करेगा बिल्कुल अपने एडल्ट को। लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में लार्वल फॉर्म आती है। इनडायरेक्ट में कौन सी फॉर्म आएगी? लार्वल फॉर्म। तो वो अपने एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखेगा। लार्वल फॉर्म मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनता है। अब ये भी याद नहीं होता है, बहुत आराम से, परेशान ना होइए, बहुत आसान से ट्रिक है हमारे पास। क्या करेंगे इसके लिए? आपको याद करना है, यहां पे नहीं, आपको एक ट्रिक अलग से याद करनी है। इसके लिए याद करना है ए क्यूब। क्या याद करना है? ए क्यूब। अब ये ए क्यूब क्या है? ए क्यूब फिर से एस्केल्मेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा। एस्केल्मेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा। अब ये किसी क्लास में नहीं आ रहा, इन दोनों में नहीं आ रहा, ये किस में आएगा? देखिए, एस्केल्मेंथिस का मतलब, सॉरी, ए क्यूब का मतलब यहां पर है एस्केल्मेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा। और ये बोथ यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो जो लिखा हुआ मैं आपको वही बता रहा। चलो, वहां पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये जो दोनों फाइलम्स हैं बेटा, सॉरी, ये तीनों फाइलम्स में मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको एस्केल्मेंथिस में डायरेक्ट बोला गया, ऐसा बोला गया है, और आपको ऑर्थोपोडा में ऐसा बोला गया। एनेलिडा में बोला नहीं गया। एनेलिडा में एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा नहीं, लेकिन एनेलिडा में भी ऐसा ही होता है। जो हर्माफ्रोडाइट है बेटा, जो हर्माफ्रोडाइट है बेटा, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। ओके, और जो आपके यूनिसेक्सुअल हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। चलो, तो इस तरीके से इस ट्रिक के थ्रू आप यहां पे ये याद कर सकते हो। तो ए क्यूब में क्या हो गया? मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बाकी जितने भी बचे वो सब किस में आ जाएंगे? रेस्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट में। बाकी जितने ए क्यूब के अलावा बच्चों जितने भी फाइलम्स बच रहे हैं वो किस में आ जाएंगे? इनडायरेक्ट में। ओके, सो आई थिंक ये जो भी आपने अभी 10 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े हैं वो आपको थोड़ा अच्छे से याद हो जाएंगे। चलो एक बार जल्दी से फाइनल रिकैप कर लेता हूं, बहुत जल्दी से इसको रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बेटा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लोबो। ओके, इसके लिए ट्रिक क्या थी? इसके लिए ट्रिक थी 1 2 1 ऑल। दैट इज 1 2 1 ऑल, इंटरप्रेट हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था बेटा सिमेट्री, सॉरी, जो लाइन से पढ़ा उसी चलेंगे। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था जर्मिनल लेयर। ओके, जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था बेटा 1 2 ऑल। उसके बाद आ गई थी सीलोम। सीलोम के लिए हम लोगों ने मार्क किया था एस्केल्मेंथिस, और एस्केल्मेंथिस से आगे आने वाले सीलोमेट, एस्केल्मेंथिस से पीछे आने वाले एसीलोमेट। नेक्स्ट हम लोगों ने किया है सिमेट्री। ओके, सिमेट्री में रेडियल के लिए क्या याद करना है? सीसीई याद रखेंगे। किसके लिए याद करना है? रेडियल के लिए याद करना है, सीसीई। ओके, सिमेट्री के बाद सेगमेंटेशन।
सेगमेंटेशन के लिए हमारा फॉर्मूला था बच्चों AAC। ओके, देन नोटोकॉर्ड तो हमें पता ही है, नोटोकॉर्ड बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा। ठीक है, नोटोकॉर्ड को मैं स्किप कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? इसके बाद क्या किया था हम लोगों ने? एलिमेंट्री कैनाल। चलो एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल के लिए फॉर्मूला क्या था? 1 3 ऑल। ओके, 1 3 ऑल से एलिमेंट्री कैनाल खत्म। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन के लिए याद किया हुआ है हम लोगों ने हीम। ओपन के लिए क्या याद किया हुआ है? हीम याद किया हुआ है। हीम से हमें ओपन के याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन लोगों ने किया है बच्चों फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए फॉर्मूला है हमारा P²A³। किसके लिए? इंटरनल के लिए। P²A³ इंटरनल के लिए। और लास्ट हमारा है बच्चों डेवलपमेंट। ओके, तो डेवलपमेंट के लिए फॉर्मूला क्या था? A³ याद रखेंगे, A³ बोथ में आ रहा है। A³ बोथ डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट बोथ। बाकी जितने बचेंगे, बाकी सारे बचेंगे तो इनडायरेक्ट। ओके, सो आई थिंक आज की जो ये क्लास है, ये जो लेक्चर है, ये आपको अच्छा भी लगा होगा, और आपको शायद अब जो परेशानी है, जो बेसिक कैरेक्टर्स याद करने में परेशानी होती थी, शायद अब वो ना हो। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई आपको पता है आपको क्या करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कुछ और कोई टॉपिक चाहिए, कोई और ट्रिक्स आपको करना है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा परेशान होते हैं उसको करने में, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से इजी पैटर्न में आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।